नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में लगी आग में 5 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र की सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं और कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे, स्थिति का जायजा लेंगे। आसमान से उठता ये धुआं उस सीरम इंस्टीट्यूट के प्लांट में लगी आग का है, जहां से 1.5 किलोमीटर दूर कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड तैयार की जा रही है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के प्लांट की 5वीं मंजिल पर आज दोपहर अचानक धुआं उठने लगा और कुछ ही देर में आग ने 2 फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया। कोरोना वैक्सीन तैयार कर रही सीरम इंस्टीट्यूट के प्लांट में लगी आग की खबर से हड़कंप मच गया और फौरन ही बिल्डिंग में फंसे लोगों को बचाने की कवायद शुरू हो गई। हालांकि जब तक आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया, तब तक 4 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि 6 लोगों को बिल्डिंग से सुरक्षित निकाला गया। लास्ट फ्लोर पे वो पूरा फ्लोर जो जलकर राख हुआ था, उसमें 5 बॉडी हमारे फायर ब्रिगेड के जवानों को यहाँ पे मिली और इसकी वजह से ये पूरी दुर्घटना में 5 लोगों की आज जाने गई है। सीरम इंस्टीट्यूट की जिस बिल्डिंग में आग लगी, वहां कोरोना की वैक्सीन नहीं बन रही थी और इस नई बिल्डिंग में निर्माण का काम चल रहा था। हादसे में जान गंवाने वाले लोग यहां निर्माण कार्य में ही लगे हुए थे और आग लगने के बाद वो इसमें फंस गए। सीरम इंस्टीट्यूट में आग की घटना की वजह अभी साफ नहीं हो सकी। हालांकि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के नजदीक ये इंस्टीट्यूट है, वहां पर आग लगी थी और अभी जो खबर आई है उसके अनुसार वो जो आग लगी थी वो अभी काबू में आई है। कोविड वैक्सीन जहां बन रही थी वहां आग नहीं लगी थी, उसके बाजू में बीसीजी की वैक्सीन जहां बन रही थी या बना रहे थे वहां आग लगी थी। बताया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जल्द ही इस प्लांट में काम शुरू करने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही इस प्लांट को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आज तक ब्यूरो। सीरम इंस्टीट्यूट में आग की वजह शॉर्ट सर्किट होने का अंदेशा जताया जा रहा है। कारण जांच के बाद ही सामने निकल कर आएगा। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला बार बार ये कह रहे हैं कि इस आग से कोविशील्ड वैक्सीन के उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट की जिस बिल्डिंग में आग लगी है वो 5 मंजिला अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। आग 4थी और 5वीं मंजिल पर लगी। 5 मृतक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे। उनके शव फायर ब्रिगेड कर्मियों को टॉप फ्लोर पर मिले, जबकि 9 लोगों को यहां से बचा लिया गया। सीरम इंस्टीट्यूट में जहां कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन बन रही है, ये बिल्डिंग वहां से करीब 1 किलोमीटर दूर है। इस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के 3रे माले पर उस वक्त काम कर रहे एक चश्मदीद वर्कर से हमने बात की, जिसने किसी तरह कूदकर इस आग से अपनी जान बचाई। सर एसी इंसुलेशन का। कौन से फ्लोर पे? M3 में, 3rd फ्लोर में। कितने लोग थे आप? 8 लोग थे, 6 लोग निकल आए कूद के, 2 लोग वहीं पर रह गए थे वहाँ पर? हाँ सर, वहीं पर थे। क्या देखा आपने उधर? सर आग निकली, वहाँ पर बहुत धुआं हो रहा था। आपने जो देखे थे, आप कितनी देर में निकल आए वहाँ से? सर वहाँ से 5 मिनट में। और बाकी के जो आपके साथी है वो कौन से इलाके के रहने वाले? यूपी से। कब से काम कर रहे थे? प्रतापगढ़। कब से काम कर रहे हो? 22 तारीख से। और जो लोग जख्मी भी हुए हैं? हाँ सर। सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से सभी मृतकों के परिवार के लिए 25 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शुक्रवार को सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे। आज देर शाम महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार सीरम इंस्टीट्यूट पहुंचे। राज्य सरकार आग को लेकर जांच के आदेश दे चुकी है। दोपहर के बाद आग कंट्रोल में आई, लेकिन उसके बाद वापस एक जगह पे वहां आग लगी, वो भी अभी कंट्रोल में आई है। अभी डरने की कोई बात नहीं। पहले हमें ऐसा बताया गया था कि वहां कोई भी दुर्घटना हुई नहीं है, लेकिन बाद में देखने को मिला कि 5 बॉडीज वहां मिली और पूरी जली हुई थी। वो 5 ही जेंट्स है, वो सीरम इंस्टीट्यूट के नहीं, वहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था वो कॉन्ट्रैक्टर के वो 5 लोग हैं। वो 5 में से 2 पुणे के हैं, 2 उत्तर प्रदेश के हैं,
एक बिहार के है, उनको सीरम इंस्टीट्यूट ने उनके रिश्तेदारों को 25-25 लाख रुपया मदद डिक्लेयर की है और हम गवर्नमेंट की तरफ से पूरा ऑडिट कल सुबह जब 8 बजे शुरू होगा काम, तब से ऑडिट शुरू होगा और एग्जैक्ट आग कैसे लगी, ये वहाँ कुछ वेल्डिंग का काम चालू था या अलग कुछ काम चालू था या किसी ने कुछ वहाँ डाला था या शॉर्ट सर्किट हुआ था, क्योंकि ऐसा भी बता रहे हैं कि पहले लाइट गई और लाइट जाने के बाद फिर आग लगी, तो ऐसा हुआ तो शॉर्ट सर्किट है, लेकिन ये सब अंदाज है। कल पूरा पता अपने को कोविशील्ड वैक्सीन को कोई खतरा नहीं, उसको कोई भी खतरा नहीं है। वो वैक्सीन यहाँ नहीं तैयार होते, वो बाजू वाले बिल्डिंग में तैयार होते हैं। पिछले ही साल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस प्लांट का उद्घाटन किया था, लेकिन अभी इस प्लांट में वैक्सीन का उत्पादन शुरू नहीं हो पाया है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला ने कहा है कि इस आग से कोविशील्ड वैक्सीन के उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूनावाला ने ट्वीट किया, मैं सभी सरकारों और जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोविशील्ड के उत्पादन पर कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कोविशील्ड के प्रोडक्शन के लिए पहले से कई और बिल्डिंग रिजर्व रखी हैं। पिछले साल नवंबर में कोरोना वैक्सीन के प्रोडक्शन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी सीरम इंस्टीट्यूट गए थे। सीरम सूत्रों की माने तो मोदी इसी बिल्डिंग के पहले माले पर कुछ देर के लिए रुके थे। हादसे के बाद पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, सीरम इंस्टीट्यूट में आग की वजह से जान माल के नुकसान से दुखी हूँ। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदना मृतकों के परिजनों के प्रति है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हादसे में जो लोग घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। सीरम इंस्टीट्यूट के जिस बिल्डिंग में आग लगी थी, उस जगह भविष्य में बहुत ही बड़े मात्रा में वैक्सीन उत्पादन का विचार सीरम ने किया हुआ है और शायद इसीलिए इस जगह बड़ा ही हाईटेक स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा था। आग इतनी भयानक थी कि इसे बुझाने में 3 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। आग बुझाने के कुछ देर बाद फिर एक बार छठे माले पर आग की लपटें देखी गई, जिन्हें तुरंत बुझाया गया। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब खबर वेब सीरीज तांडव पर देश भर में चल रहे तांडव की। आज लखनऊ के हजरतगंज थाने की पुलिस मुंबई के तांडव के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर के घर पर पहुंच गई, लेकिन तीनों अपने अपने घरों से गायब मिले। उनके घरों पर पुलिस ने नोटिस चिपका दिया है। उधर वेब सीरीज के खिलाफ केस दर्ज होने का सिलसिला भी लगातार जारी है। किस चीज से आजादी चाहिए तुम लोगों को? भुखमारी से, सामंतवाद से, जातिवाद से, देवी देवताओं का अपमान, धार्मिक संतों का अपमान। If you can't be the king, be the kingmaker. ये तांडव है, शहर शहर आक्रोश का तांडव है। कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर मचा तांडव है। शिवसेना इसे हास्य कह रही है। अरे स्वर्ग में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की भी आत्मा दुखी हुई होगी इन देवताओं के अपमान को लेकर। तांडव नाम की वेब सीरीज के खिलाफ देश भर में तांडव है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज वेब सीरीज तांडव पर तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। तांडव वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज लखनऊ की हजरतगंज पुलिस अली अब्बास जफर से पूछताछ के लिए मुंबई में अंधेरी के डीएन नगर के रुस्तम जी एलिटा बिल्डिंग में पहुंच गई। जिस वक्त पुलिस अली अब्बास जफर के घर पहुंची, उस वक्त वो अपने घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस ने उनके घर पर नोटिस चस्पा दिया। पुलिस ने अली अब्बास जफर को पेश होने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। सर, इसके आगे का क्या प्रोसीजर अभी का? आप कहाँ जाए? आगे वो आएंगे, उनको स्टे है ना हाईकोर्ट में। अच्छा, हाईकोर्ट के 3 हफ्ते का स्टे है। स्टे के बाद उनको टाइम दिया गया। अली अब्बास जफर घर से नदारद मिले तो यूपी पुलिस वेब सीरीज के राइटर गौरव सोलंकी के घर पहुंची, लेकिन गौरव सोलंकी भी घर से गायब मिले। इसके बाद पुलिस ने गौरव सोलंकी के घर भी 7 दिन के भीतर पेश होने का नोटिस लगा दिया। गौरव सोलंकी के बाद यूपी पुलिस वेब सीरीज के प्रोड्यूसर हिमांशु मेहरा के घर उनसे पूछताछ के लिए रवाना हुआ। तांडव वेब सीरीज के खिलाफ केस की जांच के लिए हजरतगंज पुलिस ने मुंबई में डेरा डाल दिया है।
यूपी पुलिस ने मुंबई के डीसीपी क्राइम को जांच से जुड़े जरूरी कागजात सौंपे और फिर पड़ताल में जुट गई। मुंबई पुलिस से सर आपको सहयोग पूरी तरह बहुत सहयोग मिल रहा है। हाँ। और उन्हीं के सहयोग से तो फिर आज जाऊंगा। हालांकि तांडव के निर्माताओं ने माफी मांग ली, विवादित सीन भी हटाने के लिए हामी भर दी, लेकिन तांडव पर मचा विरोध कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में तांडव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने का सिलसिला थमा नहीं है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और नोएडा में वेब सीरीज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जयपुर में भी रिपोर्ट दर्ज हुई थी। अब ग्वालियर और इंदौर में भी सीरीज के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। मुंबई पुलिस को भी वेब सीरीज के खिलाफ केस दर्ज करना पड़ा। महाराष्ट्र की सरकार इन बदमाशों को और अमेज़न जैसी धनवान कंपनी को बचाना चाहती थी। लगभग 100 घंटे लग गए। 100 घंटे के बाद भी हमारा तांडव जारी रहा। तब जाकर के जबरन इच्छा न होते हुए महाराष्ट्र सरकार को 100 घंटे के बाद एफआईआर दाखिल करनी पड़ी। ग्वालियर में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस ने वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर, प्रोड्यूसर हिमांशु कृष्ण मेहरा व राइटर गौरव सोलंकी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। तांडव वेब सीरीज के विरोध में हिंदू महासभा द्वारा एक ज्ञापन यहाँ पे दिया गया है और इस ज्ञापन को क्राइम ब्रांच को दे दिया गया है, जिसमें परीक्षण उपरांत ये वैधानिक कार्रवाई कर लेंगे। इंदौर में सीधे कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कराई गई है। कोर्ट ने पलासिया थाने की पुलिस को 2 दिन के अंदर जांच करने को कहा है। याचिका में तांडव के खिलाफ 15 पॉइंट उठाए गए हैं। लुधियाना में भी सर्वधर्म रक्षा मंच ने पुलिस में शिकायत देते हुए केस दर्ज करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हिंदू वाहिनी ने तांडव वेब सीरीज के खिलाफ प्रदर्शन किया और तांडव का पुतला फूका। जिले की 5 तहसीलों में तांडव का पुतला दहन किया गया। अयोध्या के साधु संतों ने पहले से तांडव वेब सीरीज पर कोहराम मचा रखा था। अब साध्वी प्रज्ञा अयोध्या पहुंची तो उनके निशाने पर तांडव वेब सीरीज भी। जितने भी साधु संत हम सबसे आग्रह करते हैं कि एकजुट होकर ऐसे विधर्मी मानसिकता के विधर्मी लोगों के का विरोध करें और उनको सजा दिलवाने के लिए प्रयास करें। तांडव के कर्ता धर्ताओं को सपने में भी गुमान नहीं रहा होगा कि उनकी वेब सीरीज पर इतना तांडव मच जाएगा। वेब सीरीज के खिलाफ केस दर्ज होने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। हालांकि तांडव के निर्देशक अली अब्बास जफर बॉम्बे हाई कोर्ट से 3 सप्ताह की अग्रिम जमानत लेने में कामयाब हुए, लेकिन उनकी मुसीबतों के बादल अभी छटे नहीं हैं। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित, बिजनौर से संजीव शर्मा के साथ सौरभ बख्तानिया, मुंबई आज तक। वेब सीरीज तांडव के विरोध की ज्वाला इस नाते उठी कि इसमें कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया। वेब सीरीज बनाने वालों ने माफी मांग ली। वेब सीरीज से सीन हटाने को भी वो लोग राजी हैं, तो फिर इतना हंगामा बवाल क्यों तांडव पर अब राजनीतिक संग्राम छिड़ा है? तांडव पर भड़कते शोलों से आखिर किसका फायदा होने वाला है? देश के गद्दारों को जूते मारो, देश के गद्दारों को जूते मारो, तांडव के निर्माताओं को गिरफ्तार करो। वेब सीरीज तांडव को लेकर देश भर में आग लगी है, तो बीजेपी के हाथ भी इस पर सियासी रोटियां सेकने का अच्छा मौका मिला। मसला आस्था से जुड़ा है, हिंदुत्व से जुड़ा है। बीजेपी नेता गरज रहे, बरस रहे। हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक जो टिप्पणी की गई है, किसी भी हाल में क्षम्य नहीं है। उनको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, कड़ी कार्रवाई होगी कानूनी उन पर। ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा कि आप बार बार गलती करें और माफी मांग लें और उसके बाद फिर आपको छोड़ दिया जाए। तो ये मानकर आप चलिए कि जो लोग भी इसके पीछे अपनी राजनीति देख रहे हैं, हम आस्था देख रहे हैं और किसी की आस्था पर चोट करने वाले को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, जिससे एक नाजीर बने कि समाज के एकता अखंडता के साथ और समाज के देश के संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी प्रकार की छूट और अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। वेब सीरीज के निर्माता, निर्देशक और लेखक पर शिकंजा कसने को यूपी पुलिस मुंबई में जा धमकी और महाराष्ट्र की सियासत इस पर गरमाई हुई। तांडव पर बीजेपी का आक्रामक रुख,
शिवसेना को रास नहीं आ रहा है। शिवसेना के मुखपत्र साधना के संपादकीय में बीजेपी पर तंज कसा गया है। संपादकीय में लिखा है, भारतीय जनता पार्टी अब हास्य व्यंग का विषय बन गई है। रोज नए स्वांग ढोंग रचकर जनता का मनोरंजन करने का प्रयोग वो करते ही रहते हैं, लेकिन उनके प्रपंची प्रयोग जनता को पसंद नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी ने जो तांडव शुरू किया है उसमें प्रामाणिकता का अंश कितना है, इस पर संदेह है। अब तांडव को लेकर इतना जो तांडव किया, मगर यही तांडव दूसरी बातों में दिखाई नहीं देता। अब हिंदुत्व की, जब उनको हिंदुत्व सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही उनको हिंदुत्व याद आता है। अगर हमारे लोगों को अपने भगवान के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अगर यहाँ की महाकाली सरकार को अगर इज्जत नहीं है, प्यार नहीं है, आस्था नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि विरोधी पक्ष अगर कोई भूमिका लेता है तो गलत लेता है। ये राम जी के फॉलोअर दिन भर दिन सोशल मीडिया पे बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे लगता है हमें भी कोई नई सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। क्या करूं? नई फोटो लगाऊं? एनसीपी और कांग्रेस भी तांडव वेब सीरीज को लेकर मची इस सियासी जंग में कूद पड़े। कांग्रेस का कहना है कि मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी तांडव पर सियासत कर रही है। खबर अब क्रिकेट की। अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया फतेह कर टीम इंडिया स्वदेश लौट आई है। ऑस्ट्रेलिया से फ्लाइट सीधे दुबई आई और वहां से खिलाड़ी अपने अपने घरों के लिए, शहरों के लिए रवाना हो गए। खिलाड़ियों का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ, लेकिन जो जश्न रहाणे की सोसाइटी में मना वो भी ऑस्ट्रेलिया में मिली जीत की तरह ही यादगार बन गया। स्वदेश वापसी पर सितारों का स्वागत। कोरोना काल में भी फैंस निहाल। मुंबई के एयरपोर्ट से न जाने कितनी बार अजिंक्य रहाणे का आना जाना रहा होगा, लेकिन आज जो हुआ शायद कभी ना हुआ। देश ने अपने नायक और उसकी टीम का स्वागत दिल खोल कर किया। कोरोना काल में भी ऐसी गर्मजोशी मानो रहाणे और उनकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया का ही नहीं, कोरोना का भी काम तमाम कर दिया। सितारों की झलक के लिए हर निगाह आतुर, हर दिल बेचैन, और कप्तान रहाणे की सोसाइटी ने असली स्टार वाली सलामी पेश की। ढोल नगाड़े, ताशे बताशे, मानो गणेशोत्सव और होली एक साथ मनाई जा रही है। मगर इस पूरे सफर में एक पल के लिए भी रहाणे के चेहरे पर कोई गुमान, कोई अभिमान नहीं आया। अपनी पत्नी और बच्ची के साथ वो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे, शुक्रिया अदा करते रहे। अपनी बेटी आर्या एक बार जो अपने पिता की गोद में आई, फिर रहाणे को छोड़ा ही नहीं। मानो पिछले सारे महीने की कसर बेटी आज ही निकाल लेना चाहती हो। रहाणे को गुलदस्ता तक बेटी की गोद में लिए पकड़ना पड़ा। कैप्टन है वो। माहौल में मस्ती भरपूर थी। रहाणे ने मराठी में लोगों को संबोधित भी किया, लेकिन वहां भी वही संदेश था। और ये देखिए टी नटराजन का स्वागत, मानो पूरा तमिलनाडु सड़कों पर उमड़ आया हो। बग्घी में बैठे नटराजन और उन्हें निहारता रहा जन जन। इस जाबाज ने अपनी मेहनत से तकदीर लिखी और उसी का नतीजा है ये तस्वीरें। किसी एक दौरे पर तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने नटराजन। ब्रिस्बेन टेस्ट में 4 विकेट चटककर जीत में अहम किरदार निभाए थे नटराजन ने। उधर सीरीज का एक और नायक ऋषभ पंत दिल्ली पहुंचे। मीडिया की टीमें इस हीरो के स्वागत के लिए तैयार थी। जिस इत्मीनान के साथ उन्होंने भारत को जीत दिलाई, उसी इत्मीनान के साथ उन्होंने सवालों का जवाब दिया।
इतना टाइम हो गया घर से बाहर रहे, क्रिकेट खेल रहे थे पिछले 6 महीने से, अब घर जाके अपने फैमिली से मिलने का टाइम मिलेगा फर्स्ट टाइम 6 मंथ में, काफी अच्छा लग रहा था। और इस तस्वीर ने पूरे हिंदुस्तान को भावुक कर दिया। हैदराबाद पहुंचते ही सिराज सीधे अपने पिता की कब्र पर गए, सजदे में सिर झुकाया। ऑस्ट्रेलिया दौरे के वक्त ही उनके पिता का इंतकाल हुआ था। नेशनल ड्यूटी पर होने की वजह से सिराज घर नहीं आ सके थे। आज वो सारे गम और गुबार यहां निकले। आज तक ब्यूरो।